महासंभूति और साधना। तंत्र प्रणीत साधना का प्रथम आध्यात्मिक पक्ष है ईश्वर प्रणिधान। यहाँ महासंभूति सद्गुरु स्वरूप हैं। तंत्र में कहा गया है मंत्र मूर्तिम अमूर्तकम, अर्थात सद्गुरु मूलतः अमूर्त हैं और साथ ही वे मंत्र मूर्ति भी हैं। तो दीक्षा के माध्यम से सद्गुरु साधक के मानस में मंत्र रूप में प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं। मंत्र ही उनकी दिव्य देह होती है। अवश्य ही दीक्षा के लिए सबीज मंत्र आवश्यक है। मंत्र का सबीज होना आवश्यक है। सद्गुरु के द्वारा सिद्ध किया गया मंत्र सबीज मंत्र होता है। जब साधक दीपनी, मंत्राघात, मंत्र चैतन्य के द्वारा साधना प्रारंभ करता है तो उसके मानस पट पर दो शक्तियां काम करती हैं। एक शक्ति है संस्कार शक्ति, जो साधक के मन को उसके संस्कारानुकूल प्रवाहित करने अथवा कार्य करने के लिए बाध्य करती है। यह हुई संस्कार शक्ति। और दूसरी है मंत्र शक्ति, जो साधक के मन को अपने छंद में छंदायित कर मंत्र के भाव में प्रवाहित होने के लिए प्रवृत्त करती है। इसी कारण मंत्र का छंदात्मक, श्वास प्रश्वासात्मक और भावात्मक अथवा मंत्र चैतन्य होना आवश्यक है। जैसे जैसे साधक अपनी साधना में अग्रसर होता है तो उसके मन का संस्कार मूलक प्रवाह उसमें ह्रास होने लगता है, कम होने लगता है और उसका केंद्रीभूत मैं भाव मंत्र के छंद में नृत्य होकर नृत्य करते हुए मंत्र की भाव शक्ति से प्रभावित होता है। यहाँ
मैं और वह, मैं और तुम का संबंध बोध, इन दोनों के बीच एक संबंध बोध स्थापित होता है। मैं और वह, मैं और तुम। जब साधना और आगे बढ़ती है, साधना गहराती है, तो भाव विकसित होता है। वह मेरे हैं, मैं उनका हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। इस प्रकार यह भाव संबंध बोध गहराता जाता है। एक ऐसी अवस्था आती है जब केंद्रीभूत मैं भाव, साइकिक आई, भाव बिंदु में और मंत्र मूर्ति सद्गुरु भाव मूर्ति में रूपांतरित हो जाती है। भाव बिंदु और भाव मूर्ति, सद्गुरु मंत्र मूर्ति भाव मूर्ति में रूपांतरित हो जाते हैं। और इस प्रकार साधना में जब साधक निमग्न होता है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि साधक का चित्त अपनी पूर्ववर्ती सूक्ष्म अवस्था अहम और अहम अपनी पूर्ववर्ती सूक्ष्म अवस्था महत में विलय प्राप्त करते हैं। साधक यहां विराट सद्गुरु की विराट मधुमय गोद में आश्रय प्राप्त करता है। यह सद्गुरु की कृपा का दुर्लभ प्रसाद है। इस प्रकार साधक भाव मूर्ति की साधना में निमग्न साधक उनके आनंद स्वरूप की अनुभूति, आनंद अनुभूति में प्रलीन हो जाता है। वह भाव मूर्ति की साधना में निमग्न हो आनंद की अनुभूतियों में प्रलीन रहता है। यह गुरु कृपा से ही संभव है। इसी को कहते हैं सविकल्प समाधि। भूमा व्याप्ति महति अहं चित्तयोर प्रणाशे सगुणा स्थिति सविकल्प समाधि व। जहां साधक उनकी गोद में आनंद में मधु गोद में उनके आनंद स्वरूप का रसास्वादन करता है, यही है सविकल्प समाधि। और इसी को कहते हैं हमारी ईश्वर प्रणिधान की साधना। अवश्य ही साधक की मानस भूमि को उर्वर होना होगा।
क्योंकि बीज उर्वर भूमि में ही बीजांकुर उग सकता है। बीजारोपण के बाद उर्वर भूमि में ही बीजांकुर संभव है। इसके लिए यम नियम और भक्ति साधना आवश्यक है, अन्यथा गुरु कृपा का गतित फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने चरम निर्देश में यह प्रीरिक्विजिट के रूप में कह दिया है, यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। यम नियम की साधना से ही मानस भूमि, मनोभूमि को उर्वर करना होता है, और सबके पीछे है भक्ति, सदगुरु के प्रति प्रेम, अटूट प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। तो इस प्रकार ये ईश्वर प्रधान की साधना संपन्न होती है। यदि यम नियम का पालन न किया जाए, सदगुरु के प्रति प्रेम न हो, भक्ति न हो, तो क्या होगा? कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा 10 दिशी फिरे, यह तो सुमरन नाही। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, है? और मन 10 दिशु फिरे, यह तो सुमरन नाही। अनुभूतिम बिना मूढ़ो वृथा ब्रह्मणि मोदते, प्रतिबिंबित शाखाग्र फल स्वादन मोदवत। अर्थात अनुभूति नहीं हुई तो क्या जीवन बेकार? ये तो जो प्रतिबिंबित जो छाया है उसके समान रसा स्वादन है। तो अनुभूति नहीं हुई तो क्या होगा? एक फिल्मी गाने का एक लाइन है, मेरा जीवन मेरा पूरा जीवन कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्या गाओ तो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। वेरी गुड। तो मनुष्य आया है यहाँ एक कोरा कागज के समान मन लेकर, और यदि वह अनुभूति के बिना, सदगुरु की अनुभूति के बिना चला जाए तो उसका जीवन भी कोरा कागज के समान ही चला जाता है। हम लोग साधक हैं, हम लोग यम नियम का पालन करें, उनसे प्रेम, अगाध प्रेम करते रहें, तो हमारा जीवन कोरा नहीं रहेगा, यह जीवन भर करके जाएगा। Today's discourse of Dadaji, Revered Rudha Pramukh Dadaji, is Mahasambhuti and Sadguru Sadhana. Last 2 days, yesterday we heard much about Mahasambhuti. Today
what is his sadhana, we'll see in the other discourse. The first lesson of Anand Marg is Ishwar Pranidhan. In Ishwar Pranidhan, Dada explained how we do meditation, what is the science of Ishwar Pranidhan, how when we sit in meditation, the Siddha mantra, Bija mantra is given by Mahasambhuti, how it works and how we are able to elevate our mind by deepening mantra ghat and mantra chaitanya. When we do meditation, Sadguru, he himself is present in mantra and his Shakti. By his Shakti, when we are chanting mantra, when we are taking the ideation of mantra, so here it works, Jadrishi Bhavana Jasya Siddhir Bhavati Tadrishi. As you think, so you become. Since in the form of mantra, Sadguru, Mahasambhuti, he himself is present. He is almighty, omnipresent and omniscient. Everything. Most powerful entity. So what happens? Our unit mind, Anuman, slowly when we ideate on mantra, it becomes so powerful by deepening mantra chaitanya and mantra ghat. So slowly it moves forward from imperfection to perfection. And our mind get converted at one stage, our mind get converted into mantra bindu, and then our guru in bhava murti is converted. Since we are taking his bhav in mantra, in the form of mantra, when we are ideating the meaning of mantra, while doing meditation, with the inhalation and exhalation. So, in that stage, that is known as Savikalpa Samadhi, when two becomes one, Bhavamurti and Mantra Bindu. The mind and Bhavamurti becomes one. That stage is known as Savikalpa Samadhi. What happens when we do meditation? We have realized in our personal life, I think everybody, that our sanskar, burning of our sanskar, gets exhausted. Exhaustion of the sanskar becomes so accelerated, so fast. And that is how the process of first lesson, initiation, is done. So it is only possible to elevate our mind. In meditation, the prerequisite things are, that is Jam and Niyam. That is why categorically Baba gave it in supreme command. Without Jam and Niyam, sadhana is an impossible. He gave so much stress that without Jam and Niyam, sadhana is not at all possible. That is why we have to be very, very serious. When we follow seriously Jam and Niyam, what happens? Our mind becomes so strong, so determined, that it helps our mind becomes very fertile mind. And in fertile mind only, the seed in the form of the mantra, the Siddha mantra, will get the best fruit. So this following Jam and Niyam, mind becomes very, very sharp, very, very determined, very, very congenial atmosphere is created in mind,
for meditation. And not only that, I should say there is one book, Jivan Deepika. In that, Baba is telling the goal of our life is not about Khadripu and Ashtapas. Baba is writing that when you become very strong in Jam and Niyam, Khadripu, Kam, Krodh, Mad, Moh, Lobh, Matsarya, they accept, they become your slave. दास बन जाते हैं काम, जो खडरिपु है और अष्टपास है. First stage, Ashtapas is controlled, and in second stage also, Khadripu is controlled. And you know, Jiva is always in the control of, in the clutch of Khadripu and Ashtapas. So by doing meditation, sincerely following Jama and Niyam, and not only that, when we do Jama, when we follow strictly Jama and Niyam, love and devotion for Guru is also gets accelerated. It is aroused in our life, in mind. Mind becomes very, very submissive. Love and devotion develops in human life. This is the matter of realization. We are all sitting here, we are all Sarka. We have realized that how love and devotion develops for Guru. Unconditional love. Love without any condition. So when this Jam and Niyam is followed, love and affection is there, devotion is there. So this all together, it helps in meditation in Ishwar Pranidhan. So grace of Guru, Baba's grace is always there with us. Only thing, we have to regularly, sincerely, seriously, we have to follow Jam and Niyam, and then work is done. And then you know sadhana, seva and tyag, it goes together and it helps together to achieve the goal. So this is how the first lesson is done, and by Guru's grace we achieve Savikalp Samadhi. We develop, we realize devotion, love and conditional. With this I conclude myself. Namaskar. Thanks. আজকের দ্বিতীয় দিনের বাজেট যে আন্তর্জাতিক এবং মহাসম্মেলন তার দুপুরের বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় পেশাদারানন্দ দেওয়াজির দুপুরের প্রবচন তার সারাংশ পড়ে শোনানোর চেষ্টা করছি। বিষয় মহাসম্ভূতি ও সাধনা। তন্ত্র প্রণীত সাধনায় প্রথম আধ্যাত্মিক পদক্ষেপ ঈশ্বর পরিধান। এখানে মহাসম্ভূতির সদ্গুরু তন্ত্রে বলা হয়েছে তিনি মন্ত্রমূর্তি, তিনি অমূর্ত। দীক্ষার মাধ্যমে সদ্গুরু সাধকের মধ্যে প্রবেশ করে মন্ত্র শক্তি তার তীব্র দেহে থাকে, তবে তার সবিজ মন্ত্র হয়ে চাই। সদ্গুরুর দ্বারা সিদ্ধ মন্ত্রকে বলে ইষ্টমন্ত্র। সাধক যখন বিপরীত মন্ত্রাঘাত মন্ত্র চৈতন্যের দ্বারা সাধনা শুরু করে, মানসপটে দুটি শক্তি কাজ করে। প্রথম সংস্কার কাজ করতে বাধ্য করে, দ্বিতীয় মন্ত্র শক্তি যা সাধকের মনকে নিজের ছন্দে ছন্দায়িত করে প্রেরণা দেয়। মন্ত্র এজন্যই ছন্দাত্মক, ভাবাত্মক অবশ্যই হওয়া উচিত। যখন সাধক সাধনায় এগোতে থাকে তখন তার সংস্কার কমতে থাকে, আমি ভাবের আমিত্ব ভাব শক্তিতে ভাবিত হয়ে যায়। এখানে আমি ও তুমি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। সাধনায় আরো এগোলে তিনি আমার হয়ে যায়, আমি তার হয়ে যাই, আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। মানসিক আমি মূর্তি ও মন্ত্রের ভাবমূর্তি সদ্গুরুর ভাবমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রকার সাধনায় এগোতে থাকার সময় অহং মহতে পর্যবসিত হয়। সাধক সদ্গুরুর মধুময় বলে আশ্রয় নেয়। এটা সদ্গুরুর দুর্গ প্রসাদ বলা যেতে পারে।
আর তার আনন্দ সত্তায় লীন হয়ে যায়, নিজেই হারিয়ে যায়, নিমগ্ন হয়ে যায়, রসার সাধন করে। একে বলে সবিকল সমাধি, একে বলে শিষ্য পরিধান। কিভাবে প্রাপ্ত হবে না, সাধকের মানসভূমিতে পূর্ব করতে হয়, যম নিয়মের দ্বারা মনোভূমিতে তৈরি করতে হয়, সদ্গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম দ্বারা বাড়াতে হবে, না হলে জীবন একটা ছেঁড়া টুকরো কাগজের মতোই থেকে যাবে।